4 मंथ 10 डेज हो चुका है जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो पैक, जो कि एकदम RGB वाला आता है, ट्रांसफॉर्मर एडिशन आता है। इस वीडियो में मैं ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं बिकॉज भाई मैं 4 महीने से यूज कर रहा हूं, तो मेरे को काफी अच्छा आइडिया लग चुका है इस कीबोर्ड के बारे में। आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर नहीं लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए इन सेम प्राइस रेंज में, तो इस वीडियो फुल एंड तक जरूर देख लेना। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लेना। इस वीडियो को छोटा सा लाइक करना, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम में फॉर क्रेजी अपडेट्स के लिए। विंटर का टाइम आ चुका है, मेरे को शर्ट्स पहने हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा और 2-3 दिन वीडियोस डिले होंगे बिकॉज छठ पूजा हम लोग का मेन फेस्टिवल होता है, इस कारण से, तो उसके लिए सॉरी। मेरे हर एक वीडियो का बैकग्राउंड में आप देख सकते हो काफी सही सा काफी कूल लुक देता है, RGB इफेक्ट जो भी चेंज होता है, ब्रीदिंग इफेक्ट जो भी आप बोल लो। तो इसको मैंने परचेस किया Amazon से, जो कि मेरे ऊपर 1200 रुपीज, और ये 800 से लेके 1300 तक ये एवरेज में आपको मिल जाएगा। और 6000 से प्लस लोगों ने रेटिंग किया, 4000 एवरेज इसका स्टार रेटिंग है। और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल, लेकिन भाई वहां पे 1800, 1700, 1600 में देखने को मिलता है, तो बकवास है, उधर से लेना। अगर आपको परचेस करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डायरेक्ट जाके आप Amazon से परचेस कर सकते हो। सबसे पहले आप जाके क्विक अनबॉक्सिंग देख लो। एक बात तो है, वहां से जैसे मैंने इस कीबोर्ड को हटाया तो वहां का जो शान है वो खत्म हो चुका है, तो फटाफट इसका ओवरव्यू करते हैं। यहाँ पे ओवरव्यू में आपको जो की है वो बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी का देखने को मिलता है। फोर मंथ से यूज कर रहा हूं भाई मैं, बहुत ज्यादा, जैसे कि कंट्रोल जो है इसको मैं बहुत ज्यादा क्लिक करता हूं बिकॉज कंट्रोल एम करने से क्या था, प्रीमियर प्रो में रेंडरिंग होता है, तो वो सब मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। तो यहाँ पे हल्का सा नंबरिंग जो है वो मिट रहा है, मतलब एकदम हल्का, मतलब वो आपको ज्यादा नजर में नहीं आएगा, बहुत ज्यादा देखोगे लाइट वगैरह में तब आपको मालूम चलेगा। तो एक्चुअली मैं यूज भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। प्रीमियम प्रो में आपको पता है कि भाई एक एक जो कीवर्ड है सेम बार बार मेरे को क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे जो आपको साइड फ्रेम मिलता है ये आपको एल्युमिनियम का देखने को मिलता है, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। किसी को मारना है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा हथियार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, अगर मैं पीछे का बात करूँ तो पीछे में आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। यहाँ पे डबल आपको स्टेन देखने को मिलता है, तो आप साइज जो हाइट है वो एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे जो केबल है वो ब्रेडेड केबल देखने को मिलता है, और ये काफ़ी लंबा केबल है, मतलब काफ़ी लंबा, आई थिंक। तो ये 5 या फिर 5.5 फुट का और फिर 6 फुट का आपको केबल देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो गोल्ड प्लेटेड है, जो USB आपको देखने को मिलता है वो आपको गोल्ड प्लेटेड मिलता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस कीबोर्ड के बारे में। और यहाँ पे रबरिंग पैड है, तो क्या होता है कि जब भी आप गेमिंग करते हो तो ये ज़्यादा यहाँ वहाँ मूवमेंट नहीं लेगा, एक जगह एकदम चिपका हुआ रहेगा। देख सकते हो मैं टेबल हिल गया। अगर की फंक्शन का बात करूँ तो यहाँ पे FN क्लिक करके आप यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन म्यूट कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो, शॉर्टकट में कैलकुलेटर निकाल सकते हो, FN क्लिक करके आप विंडो को लॉक कर सकते हो। वो सब मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में, ट्यूटोरियल एकदम अच्छा से डिटेल में बताऊंगा। तो ये सब है, इसमें बहुत सारी चीज़ें वो मैं बताऊंगा। अगर माउस का ओवरव्यू का बात करूँ तो यहाँ पे टोटल आपको 6 बटन्स देखने को मिलता है, कौन सा क्या काम करता है वो मैं वीडियो के आगे में बता दूंगा। और ये भी आपको बोल सकते हो एल्युमिनियम या फिर और प्लास्टिक का आपको देखने को मिलता है, हाई क्वालिटी। और जो केबल है ब्रेडेड केबल है, दोनों का लेंथ सेम है। और यहाँ पे भी आपको गोल्ड प्लेटेड देखने को मिलता है USB। इस कीबोर्ड में आपको टोटल 3 पैटर्न देखने को मिलता है, कलर जिससे आप चेंज कर सकते हो। जो सबसे जो अभी जो ऑन है वो है आपका ब्लू, ग्रीन एंड रेड या ऑरेंज बोल लो। और यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करते हो यहाँ पे आपको 2 बटन देखने को मिलता है, एक FN और एक यहाँ पे एक आपको डेडिकेटेड मिलता है एक लाइट के लिए। दूसरा क्लिक करोगे तो आपको ग्रीन, रेड, ब्लू जलेगा। और अगर एक और क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये कुछ स्काई कलर देखने को मिलेगा, ये कलर, और यहाँ पे पिंक कलर आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 3 कलर है, इससे ज्यादा पैटर्न इसमें है भी नहीं। इसके अलावा इसमें एक ब्रीदिंग मोड है, जैसे आप FN एंड लाइट बटन को एक साथ क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइट जो है ब्रीद होगा, एंड यहाँ पे कलर चेंज करते रहेगा। जो 3 कलर पैटर्न है उसी में ये चेंज होते रहता है। यहाँ पे अगर FN को क्लिक करते हो, यहाँ पे पेज अप एंड डाउन को क्लिक करते हो तो यहाँ पे ब्राइटनेस है तो 4 है, 1 2 3 4, तो फुल ब्राइटनेस पे ये हो चुका है। अगर आप ये कीबोर्ड गेमिंग पर्पस के लिए लेते हो तो इसमें एक और काफी अच्छा फीचर आपको देखने को मिलता है। जैसे आप FN को अगर आप क्लिक करके अगर आप यहाँ पे विंडो बटन को क्लिक करते हो तो ये विंडो जो है वो लॉक हो जाएगा, तो आप जितना बार भी इसको क्लिक करोगे विंडो पॉप नहीं होगा। जहां मैं FN को क्लिक करता हूँ ये अनलॉक हो गया, अब मैं जितना बार करूंगा वो विंडो आपको पॉप होता
होते हुए दिखेगा। एक और बहुत कमाल का फंक्शन आपको देखने को मिलता है, जैसे ही आप FN एंड W को क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो आपका ये एरो कीज था वो अब आपका WASD में आ चुका है। तो आप देख सकते हो W से क्या हो रहा है, अब मैं D क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जा रहा है, अगर A क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जाता है। फिर मैं जैसे ही इसको FN एंड W क्लिक करूंगा तो वापस ये वर्डिंग्स में आ जाएगा और जो भी इधर उधर जो हो रहा है वो यहाँ से हो जाएगा। मतलब क्या होता है, बेसिकली ये उधर शिफ्ट हो जाता है और वहां का जो कमांड्स है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अब बात करते हैं माउस में। यहाँ पे आपको टोटल 6 बटन देखने को मिलता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड यहाँ पे सिक्स। सबका अलग अलग फंक्शन काम करता है। पहले मैं बोल देता हूँ, ये तो आपका लेफ्ट राइट हो गया। बीच वाला में क्या है, बाई चांस अगर आपको कोई जो टैब है वो एक्स्ट्रा टैब खुल गया तो अगर उसको आपको डिलीट करना है तो आप बस जाओ इस सर्कल में क्लिक करो तो यहाँ पे ये टैब क्लोज हो जाएगा। या फिर अगर इसको क्लिक करोगे तो एक डेडिकेटेड टैब में ये वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक मिलता है प्रीवियस एंड नेक्स्ट का। यहाँ सपोज कि मैं यहाँ पे ब्राउजिंग किया, अगर मेरे को प्रीवियस वीडियो में जाना है तो एक क्लिक सिर्फ करना है। यहाँ पे देखो जैसे मैं क्लिक करता हूं मैं प्रीवियस वीडियो में जाऊंगा, आगे एंड बैक फॉरवर्ड में जा सकता हूं, आगे पीछे करके मैं जा सकता हूं बस एक क्लिक के अंदर में। और यहां पे एक आपको बटन दिया जाता है जो कि है ये DPI के लिए। बेसिकली क्या होगा, आप एक कमांड के अंदर आपका जो माउस पॉइंट है उसका बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो कितना फास्ट हो गया, 2 बार क्लिक करता हूं तो ये देखो और भी ज्यादा फास्ट हो गया, और जैसे मैं एक बार क्लिक करता हूं तो ये नॉर्मल मोड पे आ गया। मतलब ये 1000 से लेके 3200 DPS में ये मतलब आप इसमें सेट कर सकते हो बिना कोई सेटिंग में झंझट करते हुए। और माउस में आप कलर चेंज नहीं कर सकते, ये रैंडमली सारा कलर ब्रीथ होके ये मतलब ब्रीदिंग पैटर्न में ये चेंज होते रहता है। की फंक्शन के अलावा यहाँ पे आपको एक बहुत क्रेजी चीज मिलता है, वो है रुपीज का आपको एक लोगो देखने को मिलता है। तो ये बहुत कम कीबोर्ड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने बताया क्या इसमें अच्छा है, ठीक है। और इसको मैं 4 मंथ्स 10 डेज हो चुका है मेरे को यूज करते हुए। तो इस कीबोर्ड के बारे में मेरे को बहुत अच्छे तरीके से मालूम चल गया। तो अब मैं बताता हूँ कि कीबोर्ड आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। सो यहाँ पे नहीं लेना चाहिए बोल के सिर्फ एक रीजन है, वो है इसको आप रात को अंधेरे में आप इसको यूज नहीं कर सकते। बिकॉज आप जब अंधेरे में यूज करोगे तो जो इसका लाइटिंग है वो जो वर्डिंग्स देख रहे हो आप वर्डिंग्स के नीचे देखने को मिलता है। जो अंधेरे में आपको वर्ड नहीं दिखेगा। अगर आप गेमिंग करते हो तो आपका हाथ बैठा होगा तो आपको मालूम है कौन सा की किधर है, वो अलग सिचुएशन है, तो उसमें आप काम कर सकते हो। लेकिन आप अंधेरे में इस कीबोर्ड में टाइप नहीं कर सकते बिकॉज आपको जो नंबरिंग्स है या फिर जो भी नंबर वगैरह ABCD 1 2 3 4 प्लस माइनस ये सब आपको नहीं देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे जो मैंने आपको बताया जो लाइटिंग है वो इसके नीचे में, तो वो नहीं दिखता, हाईलाइट नहीं करता Y कौन सा U कौन सा है, तो ये आपको मालूम नहीं चलेगा। तो बस ये एक इसका माइनस पॉइंट है। अगर आप इससे सेटिस्फेक्शन है आपको कि हाँ भाई ये हमारा दुविधा नहीं बन रहा तो आप इसको ले सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाकर परचेज कर लो। सो गाइस यहाँ पे है मेरा ओपिनियन 4 मंथ्स 10 डेज यूज करके कि इसको आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको कोई दूसरा कीबोर्ड नहीं मिलने वाला है। जैसा इसका लुक है, डिजाइन है, बिल्ड क्वालिटी है और जितना इसका जो भी फीचर्स आपको देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। बहुत सही है अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो या फिर गेमिंग भी नहीं करता, मैं गेमिंग नहीं करता हूं लेकिन ये मेरे बैकग्राउंड में बहुत सॉलिड देखने को मिलता है, तो ये आप परचेस कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये परचेस नहीं करना है, अगर आपको कुछ ऐसा कीबोर्ड चाहिए जिसमें आप नाइट में भी आप टाइप कर सकते हो और RGB होना चाहिए उसमें, तो आप देख सकते हो HP का KM3000F, वो भी आपको 1350 से लेके 1600-1700 में देखने को मिलेगा। लेकिन उसका जो माउस है वो उतना कूल नहीं दिखता है और वो भी सही है, अगर आपको चाहिए तो वो भी परचेस कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस आशा करता हूं कि आपको वीडियो यहां तक जरूर पसंद आए। अगर यहां तक पसंद आए इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना और हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।